स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिश रहस्यमय भय कथा कहानी का अंतिम पार्ट। इस कहानी के लेखक है श्री अर्जुन तपस्वी जी। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि महल में अभय के साथ 2 लोग और कुणाल के साथ 3 लोग अलग अलग हो चुके थे। वह उस डायन के जाल में फंस चुके थे। आज के पार्ट में हम सुनेंगे कि कैसे वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे वो सब मिलकर उस डायन का सामना करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप भी इस कहानी के 7 पार्ट सुन लीजिए। कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमय और हॉरर एडवेंचर वाली है। ये वीडियो का अंतिम पार्ट है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कहानी कितनी ज्यादा रोमांचित होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें इस चैनल को। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं कहानी के अंतिम पार्ट की ओर। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ी और थोड़ी दूर से हाथ आगे कर अलमारी का दरवाजा पीछे खींच लिया। आखिरी खाने में कोई तो था, लगभग तन्मय जितना उस लड़के का शरीर होगा। उसका पूरा शरीर अलमारी के दरवाजे के परछाई से ढका हुआ था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, वह अंदर और अंधेरे में पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। डरना मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। अभय तन्मय दृश्य देख रहे थे। तुम मुझे बचाने आई हो? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। वह उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक सन्नाटा छा गया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? झट से वह भयानक चेहरा नलिनी पर पट पड़ा। नलिनी! अभय ने तेजी से नलिनी का हाथ पकड़ उसे पीछे खींच लिया और अपने हाथ में पकड़े भाले को उस शरीर के अंदर घुसाया। आहा! वह लाश दर्द से छटपटाने लगी। तुरंत घाव से धुआं निकलने लगा और एक पल में उसकी राख विस्फोट के साथ पूरे कमरे में फैल गई और वह भाला जमीन पर गिर पड़ा। अभय! नलिनी ने अभय का हाथ पकड़ लिया। उस घटना से वह सदमे में थी। तुम्हें बताया कि वह हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। अभय ने तन्मय के कंधे पर हाथ रखा और उसे धीरज किया। डर उसके मन में घर कर रहा था। अभय, तन्मय, नलिनी, वे चारों संकरे रास्ते से आवाज दे रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वहां दूर से शुभम ने किसी को अंदर बाईं तरफ आंखों के सामने से ओझल होते देखा। कुणाल ने शुभम की ओर देखा और सभी लोग उस ओर दौड़ पड़े। वे उस खिड़की के पास आए जहां सारे कमरे खत्म हो रहे थे। बाहर पूर्वी जंगल था। यहां एक छोटी सी सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं और उसी आकार की एक सीढ़ियां नीचे भी जा रही थीं। ऊपर से पैरों की ठप ठप आवाज आई। कुणाल पल की भी देरी किए बिना सीढ़ियां चढ़ने लगा। तीनों उसके पीछे दौड़े। अब वे दूसरी मंजिल पर थे। यहां भी कमरे वैसे ही थे। मध्य मार्ग सीधे मुख्य सीढ़ी की ओर जा रहा था, जहां निचले मंजिल पर सिंहासन था। वो जिन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े थे, वह महल की सबसे कोने वाली आखिरी छोर की छोटी सीढ़ियां थीं। अभय, नलिनी, स्वराली की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तन्मय, शुभम की आवाज का भी कोई जवाब नहीं आया। अभय, कुणाल ने आवाज दी। वे अब मध्य मार्ग तक पहुंच गए थे। वहां इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपनी ही आवाजों से डर लगने लगा और मुख्य सीढ़ी से वह आवाज आई। स्टील का बर्तन फर्श पर गिरने से जो आवाज होती है, वैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो धीरे धीरे कम होती गई। वहां कौन है? कुणाल तेजी से भागा। वे उस मुख्य सीढ़ी के पास थे। मुख्य सीढ़ी वहां से ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ी से बाएं और दाएं रास्ते के बीच का एक रास्ता सीधे सामने के कुछ कमरों तक जाता था। आवाज अंदर कहीं से आ रही थी। यह रास्ता बाएं और दाएं रास्ते की तुलना में अधिक चौड़ा था। हर कमरे के सामने जंग लगे ताले टूटकर नीचे गिरे हुए थे। कुणाल एक कमरे के सामने रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कुछ हलचल हुई। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ और अन्य लोग भी उसके साथ अंदर दाखिल हुए। यह एक बड़ा कमरा था। पूरा स्थान सैनिकों, हाथी, घोड़ों की मूर्तियों से भरा हुआ था। कुछ सैनिक युद्ध की पोशाक पहने हाथों में भाले लिए खड़े थे। कुछ हाथों में तलवारें थीं, कुछ घोड़ों पर सवार थे। कुणाल, यहां कोई नहीं है। स्वराली ने हर जगह देखा।
उसे भी उन प्रतिमाओं के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। फिर स्वराली चलकर अगले कमरे के पास आ गई। थोड़ा आगे बढ़कर स्वराली ने दरवाजे को धक्का दिया और सामने का नजारा देखते ही वह स्तब्ध रह गई। स्वराली, स्वराली, क्या हुआ? उसे ऐसे देख उसके करीब आ गया स्वर, और जैसे ही उसने सामने देखा तो वो भी दंग रह गया। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे देख रहे थे कई दशकों से इस महल में, जिसके लिए धनराज ने, विशंभ ने और न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जिसे गांव वाले अब केवल कल्पना मान रहे थे, वह महाराज प्रताप सेन का बहुमूल्य खजाना उनसे कुछ ही उंगलियों की दूरी पर पड़ा था। सामने का पूरा कमरा सोने के सिक्कों, रत्नों के हार, हीरे जड़ित वस्तुओं, बर्तनों से भरा हुआ था। दिलीप और शुभम आगे बढ़ गए। दिलीप ने एक बड़ा मोतियों का हार उठाया और दूसरे हाथ में 3-4 सोने की मुद्राएं ले लीं। शुभम ने अपने दोनों हाथों को मटके में डाल छोटे छोटे आकार के हीरों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। कुछ पल के लिए वे चारों दंग थे। स्वराली की नजर शुभम पर गई और उसे होश आ गया। शुभम, उसे मत छुओ। दिलीप दोनों हाथ में रखी चीजें फिर नीचे डाल दी। क्या आपको कोई अंदाजा है कि हम कहां हैं? यहां किसी को भी? अचानक हुई आवाज से कुणाल शांत हो गया। वह धीरे धीरे वापस दरवाजे की ओर आया। मूर्ति के वार से बचते हुए उसने अपने भाले के पिछले हिस्से से उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही छड़ी मुंह से गुजरी, मूर्ति के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए और धड़ जमीन पर गिर पड़ा। पूरे फर्श पर मिट्टी फैल गई। अचानक पहले सैनिक के कुछ टुकड़े उड़कर 2 मूर्तियों पर जा गिरे और वे जाग गई। मूर्तियों की नजर कुणाल पर पड़ी। कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा। भागो! तीनों कुणाल की ओर भागे। धाड़! जैसे ही कुणाल ने अपने भाले का प्रहार किया, दूसरी मूर्ति ढह गई और उसके टुकड़े उड़कर बाकी तीनों पर जा लगे। अचानक उन बेजान मूर्तियों में कहीं से जान आ गई और वह चलने लगे। उन्होंने उन चारों को घेरना शुरू कर दिया। स्वराली नीचे झुकी और सिपाही की तलवार उसके ऊपर से गुजरी। धाड़ कुणाल ने तुरंत मूर्ति को गिरा दिया। स्वराली ने वह तलवार उठा ली। अब मूर्तियां उन्हें घेरने लगीं और बाहर निकलने का रास्ता रोकने लगीं। स्वराली ने अपनी तलवार सैनिक के पेट में घोंप दी, लेकिन उसे कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन उसकी गति धीमी हो गई। उसने तुरंत गिरे हुए लोहे का मुकुट उठाया और उसके सिर पर दे मारा, लेकिन अब वह जमीन पर गिर पड़ा। उनकी बढ़ती संख्या को देखकर वहां से निकलना जरूरी हो गया था। दिलीप ने कुछ मूर्तियों को भी खंजर से गिरा दिया। जैसे ही मूर्ति ने शुभम पर वार किया, वह फट गई और मिट्टी नीचे बिखर गई। सभी ने रक्षामणि की ओर देखा, जो अभी भी पूरी तरह से काला नहीं हुआ था। कुणाल को तुरंत पता चल गया कि उसे क्या करना है। उसने शुभम को अपने पास खींच लिया और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर मुड़ गया। जल्दी पीछे आओ। जैसे ही मूर्तियां रक्षामणि के संपर्क में आईं, उनमें विस्फोट हो गया और पूरे कमरे में मिट्टी फैल गई। केवल कुछ क्षणों के लिए रास्ता साफ हुआ और कुणाल और शुभम बाहर आ गए। जल्दी! स्वराली दिलीप को खींचा और जैसे ही कुणाल दरवाजा बंद करने वाला था, एक सिपाही उसका मुंह और हाथ बाहर निकालने में सफल हुआ। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। कुणाल ने भाला जमीन पर पटक दिया और दोनों हाथों से दरवाजा खींचने लगा। जैसे ही खंजर आंख में घुसा, मूर्ति ने आंख पकड़ ली। सिपाही के अंदर आते ही दिलीप ने खंजर वापस खींच लिया। कुणाल ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अंदर कुछ फटने की आवाज आई और फिर सन्नाटा। कुणाल पीछे हट गया। वे सभी हाँफ रहे थे। वह भाला उठाने ही वाला था कि तभी शुभम की चीख सुनाई दी। एक कटा हुआ हाथ कहीं से आया और उसने शुभम का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा, जिससे वह पीछे मुख्य सीढ़ी की दिशा में गिर गया। उसके हाथ की रक्षामणि काली पड़ गई और उसके हाथ से छूट गई। शुभम, दिलीप हाथ में खंजर लेकर उसके पीछे फुर्ती से दौड़ा। दिलीप, वह उसी अवस्था में एक हाथ फैलाकर मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसने दीवार के एक कोने को पकड़ लिया। इतने में दिलीप वहां पहुंच गया और धड़विहीन हाथ पर बार बार चाकू से वार करने लगा। वह हाथ खून से भर गया और लाल खून नीचे बिखर गया। अचानक वह हाथ गायब हो गया। फिर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। क्या तुम दोनों ठीक हो? स्वराली और कुणाल वहां पहुंच गए थे। चलो जल्दी यहां से निकलो, कुणाल ने सामने मुख्य सीढ़ी की ओर देखते हुए कहा। दरवाजा खुला है। नलिनी, वो तीनों उस कमरे के सामने थे जहां से दिलीप को किसी अंदर खींचा था। क्या?
अभय तेजी से अंदर दाखिल हुआ। कुणाल, दिलीप। उसने पहले कमरे को ढूंढा, फिर अगले कमरे को। कमरे में हर जगह राख फैली थी। वह पीछे मुड़ा तो नलिनी और तन्मय दरवाजे पर थे। वे यहां नहीं हैं। फिर वे कहां गए? उसकी बात में चिंता साफ थी। वे बाहर सीढ़ियों तक पहुंचे। चलो, अभय नीचे जाने के लिए मुड़ा। अगर वो ऊपर चले गए हो तो? तन्मय ने प्रश्न किया। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। हम जितना अंदर जाएंगे, बाहर निकलना उतना ही कठिन होगा। एकमात्र विकल्प उसका सीधे सामना करना है, और हम जानते हैं कि वह कहां मिलेगी। इसलिए अभय के लिए निर्णय लेना कठिन था, लेकिन वह जानता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। नलिनी ने सिर हिलाया। वे सीढ़ियों से नीचे आए, फिर मध्य रास्ते से सिंहासन के पीछे आ गए। सामने दरवाजा था। अभय ने नलिनी की ओर देखा और फिर दरवाजा पीछे धकेल दिया। खर्र! दरवाजा धीरे धीरे पीछे की ओर सरक गया। सामने की सीढ़ियां निचले तहखाने की ओर ले जाती थीं। बाहर से कुछ रोशनी अंदर गई। यहां तो बहुत अंधेरा है अभय। अंदर जाने के लिए रोशनी की जरूरत थी। अभय ने बैग उतारी, लाइटर, कपड़ा और तेल की शीशी निकाली। यहां आओ। वह पीछे मुड़ा। वे उस ढेर के सामने थे। अभय आगे आया। फिर अब कुछ देर तक ढेर को देखने के बाद उसने अपना हाथ अंदर डाला और 4-5 सीधी लकड़ियां बाहर निकाली। तन्मय! उसने मदद के लिए तन्मय को बुलाया। हां। तन्मय तुरंत उसके पास आया और लकड़ी इकट्ठा करने में उसकी मदद की। सारी लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद अभय ने तुरंत लाइटर से आग लगाई। फिर तन्मय और नलिनी कुछ और पतली लकड़ियां लाए ताकि लकड़ियां जल्दी आग पकड़ सके। इतने सालों से सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। फिर तीनों ने एक एक बड़ा जलता हुआ लट्ठ उठाया। अभय ने पीछे आने का इशारा किया। अब उसके एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में मशाल थी। वे वापस तहखाने की सीढ़ियों पर आ गए। अभय आगे बढ़ा, फिर तन्मय और फिर नलिनी। तीनों सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में पहुंचे। फिर वे संकरी सुरंग से धीरे धीरे बढ़ने लगे, लेकिन उनकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। आग की चमकती रोशनी में वे दूसरे द्वार पर आए और अंदर प्रवेश करते ही बंदीगृह के लोहे के पिंजरे चमक उठे। बंदीगृह शांत था। न आवाज, न कैदी। अंधेरे में बंदीगृह की विशालता का अंदाजा लगाना मुश्किल था। जैसे जैसे सीढ़ियां आगे बढ़ रही थीं, एक एक करके कैद खाने गुजर रहे थे। एक स्थान पर कुछ चमगादड़ सर के ऊपर से जोर से निकल गए। आए! तन्मय की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। लगभग 40 कदम चलने के बाद वे रुके। प्रताप सेन के कहे अनुसार बाईं ओर एक रास्ता था जो भीतरी जेल की ओर जाता था। अभय! नलिनी ने धीमी आवाज में कहा। हम सही तो जा रहे हैं ना? जैसा प्रताप सेन ने कहा, हम जा तो रहे हैं, लेकिन अभय ने नलिनी की ओर देखा। नलिनी ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिर जैसे जैसे वे बढ़ने लगे, बाजू के कारावासों का भीतरी हिस्सा कुछ पल के लिए रोशन हो जाता। फिर जैसे ही वे आगे गुजरते, फिर से अंधेरा हो जाता। चूंकि लकड़ी कई वर्षों से सूखी थी, मशाल ने अच्छी तरह से आग पकड़ ली। 30 कदम के बाद एक और रास्ता था। वहां से वे दाएं मुड़ गए। अब उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उनका हर कदम उन्हें और उस बंदीगृह की ओर ले जा रहा था। इस इलाके में कारागृह के अंदर के दृश्य हृदय विदारक थे। उन्होंने देखा कि जेल में मर चुके एक कैदी का कंकाल दोनों हाथों से जेल की मजबूत सलाखों को पकड़कर लेटा हुआ है। कुछ कंकाल अंदर फंसे हुए थे, कुछ के पैरों में लोहे की सलाखें थीं। बंदीगृह का यह हिस्सा मृत्युदंड मिले कैदियों के लिए था। अब किसी भी क्षण वे उस बंदीगृह के सामने होते। वह बुढ़िया वहां हुई तो वे 8वें बंदीगृह के सामने पहुंचे। जंग लगा ताला अभी भी किनारे पड़ा हुआ था। अंदर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग की रोशनी अंदर पड़ी, किताब के शब्द याद आ गए। अंदर कोई हलचल नहीं थी। मैं इस स्थिति को जानता था। वह अंदर ही कहीं होगी। अभय! वह अंदर हुई तो उसके मन में कंपन हुई। आप यहीं रहना। उसने भाले को थोड़ा झुकाया और सतर्क हो गया और मशाल आगे की। तुरंत प्रकाश की सीमा रेखा आगे बढ़ गई। उसने मशाल थामे हाथ से प्रवेश द्वार खोला। घर्षण की चरमराती आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अभय ने धीरे से प्रवेश किया। उस रोशनी में अंदर का नजारा दिखने लगा। उसने तेजी से मशाल चारों तरफ घुमाई, लेकिन नहीं, वह यहां नहीं थी।
नलिनी और तन्मय अंदर आए। उन्होंने जलती लकड़ी घुमाई। एक पल के लिए अंदर लोहे की जंजीरें चमक उठी, फिर मशाल दूर जाते ही अंधेरा हो गया। इतने सालों से वो यही होगी, ये कैसे पता लगेगा? वह यहीं थी। पीछे से अभय की आवाज आई। नलिनी ने उसकी ओर देखा और फिर वहां चलते हुए पास आई। हवा में उड़ती चिंगारियों के साथ आग धधक रही थी और सामने की दीवार पर रोशनी पड़ रही थी। सामने की पूरी दीवार नाखूनों की खरोंचों से ढकी हुई थी। नीचे लोहे की पतली पतली जंजीरें फैली हुई थीं और सभी दीवार उन्हीं विचित्र गुड़िया के आकृति से भरी थी। वह यहां नहीं है तो वह कहां है? यहां ना अभय मिलने वाला था न नलिनी। वे इस बात को भली भांति जान चुके थे। अचानक सारे दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह दरवाजा जो अभी अभी कुंडी लगाकर बंद किया था, उसमें अब कंपन होने लगा और कुंडी धीरे धीरे हिलने लगी। भागना ही एकमात्र रास्ता था और सभी मुख्य सीढ़ियों की ओर मुड़े। अचानक कुणाल एक कमरे के सामने से गुजरने के बाद रुक गया। पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। उस कमरे में कोई खड़ा था। उस चेहरे की टेढ़ी मेढ़ी स्तब्ध मुस्कान, वह चेहरा उससे परिचित था। कृष्णप्पा पर अपनी नजरें रोके बैठा चेहरा। वह जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। क्या हुआ कुणाल, तुम ऐसे वापस क्यों आ गए? वह यहीं है। उसने बगल से दिलीप का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही वे भागे, वह चौंक गया। वह सामने खड़ी थी। उसका सड़ा हुआ चेहरा, बिखरे बाल, सफेद आंखें और काली बिंदीदार आंखें, वही चेहरा, उतना ही डरावना। उसकी वो मुस्कुराहट। फिर वे वापस भागने के लिए मुड़े और वह फिर से उनके सामने खड़ी थी। मुस्कुराते हुए जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वे पीछे हटने लगे। कुणाल लड़कों और स्वराली के सामने आया। अब उसके पास स्थिति का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने भाला आगे बढ़ाया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ के हथियार उसके लिए बेकार था। वह अब किसी भी क्षण हमला कर सकती थी। अचानक वह वहीं रुक गई, जैसे उसे कोई झटका लगा। फिर वो हंसी और अगले ही पल उस संकरे रास्ते में वह नहीं थी, केवल वे चारों थे। कुणाल ने हर जगह देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। वह चली गई है, स्वराली ने पूछा। उसे कुछ महसूस हुआ क्या? पर फिर दूसरे ही क्षण दोनों की आंखें चमक उठीं। अभय और नलिनी, और वे मुख्य सीढ़ी की ओर भागे। सब फर्श की दरार से भाला घुसते ही आवाज हुई। अभय ने पूरी ताकत से भाले को झुकाकर फर्श को हिलाने की कोशिश की, लेकिन फर्श नहीं हिली। उसने भाला ऊपर उठाया, फिर कुछ क्षण रुककर फिर से सप आवाज हुई। उसने एक बार फिर अपना एक पैर फैलाया और थोड़ा झुका, जोर लगाया, और उस जगह के बीचों बीच का वह फर्श हिल गया। उसने नलिनी और तन्मय की ओर देखा। फिर भाले को उठाकर फिर से जोर लगाया गया और फर्श जमीन से रगड़ती एक तरफ चली गई और जमीन दिखने लगी। अभय ने तन्मय की ओर देखा। वह घुटनों के बल बैठा, हाथ में खंजर लेकर मिट्टी निकालने को तैयार था। मिट्टी खिसकने की आवाज के अलावा वहां इतना सन्नाटा था कि लोहे के गेट के तुरंत खुलने और बंद होने की आवाज इतनी दूर से सुनाई दी। अभय और नलिनी ने नजरें मिलाई। उस द्वार से कोई आया था, लेकिन कौन? स्वराली और बच्चे तो नहीं ना? नलिनी ने कहा। कुणाल! पुकार उस तहखाने में गूंजी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी एक औरत की गुनगुनाती आवाज फैलने लगी। तुम रुको मत, अभय ने रुके हुए तन्मय से कहा, और जैसे ही उसने आवाज की दिशा में अंधेरे में झांकने की कोशिश की, वहां सन्नाटा छा गया। आ! नलिनी जोर से चिल्लाई। अचानक दो तेज पंजे वाले हाथ उसकी गर्दन की ओर लिपटे और उसे पीछे लोहे की सलाखों की ओर खींच लिया। दीदी! तन्मय खड़ा हुआ। नलिनी! अभय दौड़कर उसके पास गया और दोनों सलाखों के बीच से मशाल को उन हाथों की ओर घुमाया। बस कुछ क्षणों के लिए अभय ने जलती हुई मशाल की रोशनी में उसका भयावह चेहरा देखा और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। मशाल की आग लगते ही वह चेहरा गायब हो गया। नलिनी का दम घुट गया था और वह जोर जोर से सांस ले रही थी। नलिनी, क्या तुम ठीक हो? हां, उसने अपनी गर्दन को छुआ। उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। वह यही है, वह चेहरा, अभय ने अंधेरे में तेजी से इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन उस घने अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
तन्मय ने नलिनी का हाथ पकड़ लिया। नलिनी, यहां बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस अंधेरे से स्वराली की आवाज आई। स्वराली, स्वराली कहां हो तुम? नलिनी की आवाज आई। अभय, तुम यहां हो तो बच्चे कहां हैं? अंधेरे से कुणाल की आवाज आई। अभय शांत था। वह जानता था कि यह आवाज महज एक भ्रम थी। उसके कदम बढ़ने लगे। उसके बाएं हाथ में एक मशाल थी। उसने अपने दाहिने हाथ के भाले की नोक को आगे कर घुमाया। तुमने बच्चों की जान खतरे में डाल दी, खतरे में। और वह कर्कश आवाज आई। अभय की आंखों बड़ी हुई। अभय! अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने तन्मय को दीवार की ओर धकेल दिया। वह दीवार से चिपक गया और हवा में उठ गया। तन्मय, नलिनी दौड़ी। अभय ने बिना एक पल की भी देरी किए भाले को आवाज की ओर तेजी से फेंका। भाला अंधेरे को चीरता उसी में खो गया। तन्मय हवा से गिर गया। अभय ने पहले तन्मय की ओर देखा, फिर सामने अंधेरे की ओर। वह धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। मशाल की रोशनी आगे पड़ने लगी और तहखाने का मुख्य दरवाजा खुल गया। दूर से जलती हुई आग की लपटें जेल की सलाखों में चमकने लगीं। अभय! कुणाल की आवाज आई। तन! जमीन पर कोई लोहे की चीज पड़ी। अभय ने मशाल आगे बढ़ाई। भाला खून से लटपट उसके सामने पड़ा रहा। फर्श काले खून के धब्बों से ढका हुआ था। वह वहां नहीं थी। अभय ने फिर तहखाने के प्रवेश द्वार की ओर देखा। कुणाल! उसने जवाब में मशाल लहराई। वहीं है। कुणाल ने स्वराली और बच्चों की ओर देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्हें जलती हुई लकड़ी दिखाई दी। उन्होंने अनुमान लगाया कि लकड़ियां अभय और नलिनी ने ही जलाई होगी। फिर वे एक एक लकड़ी लेकर तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरे और वहां पहुंच गए। चलो! कुणाल आगे बढ़ गया। तन्मय, क्या तुम ठीक हो? अभय अंदर भागा। वह कहां चली गई? वह घायल है। उसने भाले की नोक दिखाई। कुछ ही देर में कुणाल, स्वराली और लड़के वहां पहुंच गए। कुणाल! अभय उन सभी को सुरक्षित देखकर खुश हुआ। वह यहीं है, नलिनी ने कहा। सभी शांत हो गए। कुछ बजने की आवाज आई। कुणाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज पास के बंदीखाने के अंदर से आई थी। थोड़ा और अंदर देखने के लिए हाथ सलाखों तक गया। मशाल के साथ हाथ दोनों सलाखों के अंदर गया और अचानक अभय की आंख चमकी तो कंकाल वहां नहीं था। कर्कश चीख के साथ मांसहीन सफेद कंकाल ने कुणाल पर वार किया, लेकिन कुणाल ने तेजी से खुद को संभाला। मशाल उसके हाथ से छूटकर अंदर गिर गई। कंकाल दो सलाखों के बीच की जगह से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी खोपड़ी वहीं फंसी हुई थी। मशाल की रोशनी में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। नलिनी ने तेजी से अपने हाथ में लिए डंडे के पिछले हिस्से से उसकी खोपड़ी पर जोर से प्रहार किया और खोपड़ी धड़ाम से पीछे गिर गई। यहां! स्वराली के हाथ में मौजूद मशाल से आगे का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सकता था। वैसा ही कड़ आवाज के साथ गिरे हुए कंकाल का हाथ सीधा हुआ। फिर खोपड़ी ने आगे की ओर देखा। उसकी लाल आंखें अंगारे बरसा रही थीं। वह उठ खड़ा हुआ और चिल्लाता हुआ भागा। जेल के द्वार खुलने की आवाज आई। वह कंकाल स्वराली पर फूटा। हवा में अभय ने उस पर भाला घोंप दिया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। कट कट! शोर तेज हो गया और जेल के दरवाजों के एक के बाद एक खुलने की आवाजें आने लगीं। दौड़ो! शुभम चिल्लाया। नहीं, रुको! अभय ने शुभम का हाथ पकड़ लिया। हर कोई अंदर आ जाओ! एक एक करके सभी लोग बंदीगृह में दाखिल हुए। धाड़ धाड़ जैसे ही कुणाल ने दो कंकालों पर प्रहार किया, उनके धड़ सर से अलग हो गए। स्वराली, यहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही है। तुम तन्मय और शुभम को लेकर और उस सूर्य को ढूंढो। तब तक हम उन्हें यहां रोकने की कोशिश करते हैं। अभय ने दरवाजा बंद कर दिया और किनारे पर पड़ी जंजीर को उस कड़ी में गोल गोल घुमाया और खड़ी को बंद कर दिया। वे सभी उनके चारों ओर खड़े थे। सभी का दिल जोरों से धड़क रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दिलीप और नलिनी के दोनों हाथों में जलती हुई मशालें थीं, जबकि कुणाल और अभय भाले लेकर खड़े थे। यहां स्वराली, तन्मय और शुभम तेजी से खंजर से खोदी गई मिट्टी निकाल रहे थे। एक एक करके अनेक कंकाल उस जगह को घेरने लगे। छोटे सिर वाले कंकाल दो सलाखों के बीच की जगहों से अंदर आ रहे थे। सभी अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रहे थे। घाड़ धाड़ प्रहार की आवाजें आ रही थीं। कंकालों की टूटी हड्डियां बिखर रही थीं। बाहरी कंकाल उस जंजीरों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे।
नुकीले भालों और जलती मशालों से कंकालों का सामना हो रहा था। जले हुए कोयले उड़कर नीचे गिर रहे थे। जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई थीं। अब वे थक गए थे। शरीर पर कई चोटें थीं। खून की बूंदें कपड़ों को लाल कर रही थीं। तन्मय मिट्टी खोद रहा था। अब वहां मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था और मिट्टी में से एक काला हड्डी का टुकड़ा निकला और उनकी आंखें चमक उठीं। वह आखिरी कंकाल भी गिर पड़ा। अभय बंदी गृह के बाहर खड़ा था। अचानक अंधेरे में से बुढ़िया प्रकट हुई। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठाया लिया और पीछे फेंक दिया, जिससे वह सामने भारी सलाखों से टकराकर उसकी छाती पर गिर पड़ा। अभय जैसे ही कुणाल बाहर भागने लगा, उसने उसे पकड़ लिया और पीछे धकेल दिया और वह दीवार से टकरा गया और उसके कंधे पर चोट लगी। नहीं कु। अगले ही पल स्वराली, नलिनी और 3 बच्चे दीवार पर जा गिरे। वह गुनगुनाने लगी और फिर एक तीखी हंसी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां ले आई है, उसने अपनी उसी कर्कश आवाज में कहा। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और कुणाल दर्द से चिल्लाता हुआ उसके सामने गिर पड़ा। अचानक पीछे से भाला उसके शरीर में घुस गया। इतने वक्त में अभय ने भाला उठा लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अपने तेज भयानक दांत निकाले। उसने अभय की गर्दन तरफ हाथ किया और अंगूठा और उंगलियां पास लाने लगी। अभय को अपनी गर्दन के चारों ओर एक अदृश्य पकड़ महसूस हुई। उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाले और फंदा ढीला करने की असफल कोशिश की। उस बीच कुणाल का मशाल का वार हवा में ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसने दोबारा हाथ हिलाया, वह दूर गिर पड़ा। इन सब में नलिनी वहां नहीं थी। वह तेजी से गड्ढा ढूंढ रही थी। अब जमीन में हड्डी के वे काले टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह मिट्टी में हाथ घुमा रही थी। बार बार काली हड्डियों के जले हुए अवशेष आने लगे। कुणाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी स्वराली द्वारा फेंका गया खंजर उसके हाथ को छूकर गया और उसका ध्यान भटक गया। खंजर आगे जाकर सलाखों से टकराकर धड़ाम से गिरा। तन्मय ने बाजू का भाला उठाया और उसकी ओर लपका और अचानक वह गायब हो गई और वह भी सलाखों से टकरा गया और वह सुरी नलिनी के हाथ आ गई। वह एक काली नुकीली सुरी। नलिनी जल्दी से उठी और गड्ढे से बाहर आ गई। उसके हाथ में सुरी देख अभय खुश हुआ। अभय वह गिरे हुए अभय के पास पहुंची। नलिनी ने स्वराली और कुणाल की ओर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाया। उसकी नजर दूसरी ओर गई और वह चौंक गई। शुभम और दिलीप, शुभम, दिलीप, चिल्लाते हुए उसने अभय की ओर देखा। वह उन्हें कहां ले गई? वे बंदीगृह से बाहर आए। वे दोनों को आवाज दे रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभय गुस्से से चिल्लाया, मैं जानता हूं कि तुम एक कमजोर बूढ़िया हो। अंधेरे में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आज तुम्हारा अंत होगा। अंत। घने अंधेरे में से वह कर्कश आवाज आई। फिर वह हंसी। तुम्हारा अंत तुम्हें यहां लाया है। फिर हंसी। अभय आवाज की ओर भागा। कुणाल उसके पीछे भागा। नलिनी और स्वराली उसके पीछे जाने ही वाले थे। तभी उन्होंने मदद के लिए पीछे से शुभम की आवाज सुनी। कुणाल नलिनी ने आगे जा रहे कुणाल को आवाज लगाई, लेकिन उसका पीछे ध्यान नहीं था। नलिनी, तन्मय और स्वराली शुभम की पुकार सुन विपरीत दिशा में दौड़े। वहां खाली कारागृह के अलावा कुछ नहीं था। फिर आवाज किसी और दिशा से आई। अभय और कुणाल की स्थिति भी ऐसी ही थी। वे दोनों कहां हैं? वे कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वे वहां नहीं थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 जलती हुई मशालें उनसे दूर जा रही हैं। जैसे ही वे वहां जा रहे थे, उन्हें वहीं पीछे से दिलीप की आवाज सुनाई दी और फिर बुढ़िया की हंसी सुनाई दी। वो दौड़े। नलिनी, तन्मय कहां है? तन्मय, तन्मय। तन्मय वहां नहीं था। काफी देर तक ढूंढने पर भी घने अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। हमारे साथ ही तो था। वे दोनों कारागृह के कोने तक पहुंचे। वहां एक अभेद्य दीवार थी। एक जगह में लकड़ी के बड़े बड़े बक्से थे, जिनमें लोहे की मोटी जंजीरें लगी हुई थीं। इन्हें अपराधियों के गले में बांधा जाता था ताकि उनके वजन से किसी भी अपराधी को भागने या विरोध करने से रोक सके। उसने स्वराली की ओर देखा। फिर उसने अपने हाथ में ली हुई मशाल को लकड़ी में फेंक दिया और देखते ही देखते लकड़ी में आग लग गई और पूरा इलाका जगमगा उठा। एक बंदीगृह में जमीन के ठीक ऊपर रस्सियों से 3 परछाइयां हवा में लटकी हुई थी। उनका मुंह बंद था। नलिनी और स्वराली उस ओर दौड़ी। उन विशाल आग की लपटों में कुणाल और अभय को भी वे तीनों दिखे।
नलिनी और स्वराली वहां पहुंच गए थे। सूरी को स्वराली के हाथ में सौंपकर नलिनी खंजर से रस्सी काटने लगी। स्वराली ने रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन इतने वर्षों के बाद सूरी की धार चली गई थी। चलो, कुणाल ने अभय से कहा। वे नलिनी की ओर तो वह उनके रास्ते में खड़ी थी। दोनों ने अपना सिर हिलाया और जलती लकड़ियों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और आगे भागा। अचानक वह गायब हो गई और उनके पीछे चली गई और अपने नुकीले पंजों से उनकी पीठ पर वार कर दिया। नाखून के गहरे घाव हुए और फिर से गायब हुई। स्वराली की नजर उन पर गई। नलिनी ने शुभम को मुक्त किया था। पंजे फिर से उनकी पीठ पर लगे। पीठ लहूलुहान थी। उन दोनों में अब लड़ने की ताकत नहीं रही। कुणाल, स्वराली ने सुरी जोर से उनकी ओर फेंका। उस दौरान वह वहां आई थी। सूरी गश खाकर बुढ़िया के सामने गिर पड़ी। उसने सूरी की ओर देखा, फिर सामने आ रहे कुणाल की ओर देखा। कुणाल अपनी पूरी ताकत से भागा। बुढ़िया ने तेजी से अपना हाथ हिलाया। वह दूर जाकर गिर पड़ा। लेकिन इसी बीच अभय सामने पड़े चाकू की ओर लपका। बुढ़िया की नजर उसकी ओर गई। उसने एक हाथ सूरी पर रखे अभय को देखा। जिस तेजी से अभय सूरी के पास पहुंचा था, उसी तेजी से अभय खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कुणाल की ओर किया अपना हाथ अभय की ओर बढ़ाती, उसके और उसके बीच केवल 2 उंगलियां थीं। उसने उसकी सफेद पुतली और काली बिंदीदार आंखों में नजर मिलाई। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसने नीचे देखा। सूरी का तेज सिरा उसके पेट में था। वह पीछे हट गई। घाव से मोटे काले तरंगे निकलने लगे। वो दर्द से कराहने लगी। फिर उसकी आंख, नाक, कान से धुआं निकला। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर कागज के पतले टुकड़ों की तरह वातावरण में समा गया। वहां शांति थी। वह अब वहां नहीं थी। वह बंदिस्त अब मुक्त थी। सामंतगढ़ अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। नलिनी और बच्चे वहां पहुंच चुके थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, जीत का भाव, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाने का भाव। वे सभी एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। सभी एक दूसरे की ओर सिर झुकाए खड़े थे। वापस जाने का समय हो गया है, अभय ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। सुबह के 9 बज रहे थे। उस घटना को आज 3रा दिन था। भीखू का टांगा सदाशिवराव के घर के सामने खड़ा था। वे सब आंगन में बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अभय और कुंडाल जाने को तैयार थे। टांगे में 2 गद्दे और बैग रखे हुए थे। महादू, सदाशिवराव और भीखू सामने बैठे थे। राधाबाई चाय की खाली ट्रे लेकर दरवाजे के पास खड़ी थी। नलिनी, स्वराली और लड़के किनारे खड़े थे। तो फिर अब जाना है, सदाशिवराव ने कहा। हां, अभय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। क्या तुमने सामान ठीक से लिया? हां अंकल, ठीक तरह से जाना, और जब तुम पहुंचो तो बताना, राधाबाई ने कहा। हां आंटी, बिल्कुल, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुणाल ने उत्तर दिया। आपने इस गांव के लिए जो किया उसे गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे, महादू ने कहा। बच्चों द्वारा दिखाई गई बहादुरी के आगे हमने कुछ नहीं किया। सामने खड़े तीनों के चेहरे खिल उठे। उस दिन जब वे घर पहुंचे तो अंधेरा हो गया था। विश्वनाथ पर्वत श्रृंखला और घने जंगल से उड़ते हुए चमकते कणों को सबने देखा था। घर वालों का चिंता से बुरा हाल हो चुका था। उसने बच्चों को अपने सामने देखा और उसके क्रोध की सीमा न रही। और उसके बाद जो हुआ, लेकिन अब उनका गुस्सा जा चुका था। सामंतगढ़ अब भय से मुक्त हो गया था। इन छोटे बच्चों ने वह कर दिखाया जो वो नहीं कर सके, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें गर्व था। चलिए काका, अब निकलते हैं, सभी ने सिर हिलाया। वे कुर्सी से उठे और तांगे की ओर चले गए। नलिनी और स्वराली भी धीरे धीरे उनके पीछे गईं। मैं क्या कह रहा हूं भीखू? भीखू उठने ही वाला था कि सदाशिवराव ने उसे रोक दिया। क्या आते वक्त यहां से होते आना? अब, नलिनी ने कहा। अब, अभय ने कहा। अब वापस कब? नलिनी ने पूछा। पता नहीं, पता नहीं। उनकी बातचीत देखकर कुणाल और स्वराली एक दूसरे को देख मुस्कुराए। फिर जैसे ही कुणाल ने खांसी का अभिनय किया, दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। पानी लाऊं कुणाल? नलिनी को पता था कि वह अभिनय कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा था निकलना है या हम? हां, अभय। नलिनी और अभय मुस्कुराए। वापस आना मत भूलना, लेकिन स्वराली, भूलकर कैसे चलेगा? सब हंस पड़े। अभय ने गप्पे लड़ा रहे भीखू को बुलाया।
चलो, सदाभाऊ आता हूं मेहमानों को छोड़कर। सदाशिवराव ने अपना सिर हिलाया और भीखू घोड़ा गाड़ी की ओर मुड़ा। बच्चे कुछ ज्यादा ही घुल मिल गए हैं सदाभाऊ। महादू ने सामने खड़े चारों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उम्र ही वैसी रहती है। सदाशिवराव भी हंस पड़े। भीखू ने घोड़े को एड़ी मारी और तांगा जंगल की ओर भागने लगा। और कुछ ही देर में सामंतगढ़ आपका सहर्ष स्वागत करता है का बोर्ड पीछे छूट गया और हरे पेड़ों भरा जंगल शुरू हो गया। मैं क्या कह रहा था अभयराव, तो उस खजाने का क्या हुआ? थोड़ा आगे जाकर भीखू ने उत्सुकता से पूछा। खजाना? उसका क्या होगा? क्या मतलब है आपका? अभय और कुणाल ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वह खत्म होते ही वे सीधे मंदिर पहुंचे। प्रताप सेन अब भी वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई उदासी नहीं थी। ये जाने का समय है। अभय ने सिर हिलाया। आपका धन्यवाद। आपकी वजह से मैं दशकों से हुए कर्ज से मुक्त हो गया हूं। लेकिन वह खजाना, स्वराली ने याद दिलाते हुए कहा, वह सारी दौलत अब मेरे किसी काम की नहीं है। तो क्या वह ऐसे ही महल में पड़ी रहेगी? कुणाल, लेकिन खजाना वहां रहेगा तो लोग पैसों के लालच में वहां आते रहेंगे। नलिनी, हर कोई जानता है कि इंसान के लालच का कोई अंत नहीं है और वह इसके लिए किस स्तर तक जा सकता है, यह कहना मुश्किल है। हमें ऐसी रातों रात मिलने वाले धन की भी कोई चाहत नहीं है। प्रताप सेन ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की। तो फिर ठीक है, आज के बाद वह खजाना दोबारा नहीं दिखेगा। प्रताप सेन ने ऊपर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उनके शरीर के आसपास की चमक कम होती गई। फिर वह श्वेत धुएं के साथ आकाश में विलीन हो गया। जब सब लोग ऊपर देख रहे थे, तभी नलिनी ने अभय को नीचे की ओर इशारा किया। उनके सामने बक्से में एक कागज फड़फड़ा रहा था। दिलीप आगे गया और कागज ले आया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह वही नक्शा था जैसा कि विशंभ ने बनाया था, लेकिन यह अधूरा नहीं था। वे मंदिर से बाहर आए और सबका ध्यान महल की ओर चला गया। बहुत से चमकते बारीक कण धीरे धीरे हवा में उछल रहे थे। सारा आकाश उन कणों से भर गया। फिर वे सारे कण जंगल में फैलने लगे। वे चमक भरे कण उनके पास से उड़ने लगे। यह उन सभी के लिए एक सपने जैसा था। मौल्यवान कण, मन भावन रूप देखकर हर कोई चकाचौंध हो गया। तन्मय की नजर शुभम के जूतों पर गई। वहां देखो! उसके जूते में कुछ चमक रहा था। शुभम ने जूते में फंसा छोटा सा मोती निकाल लिया। वह चमक रहा था। जब उसने मोती को मुट्ठी में उठाया तो वह गलती से उसके जूते में फंस गया। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती गई और एक एक करके चमकीले कण मोती से निकलकर दूसरे कणों से मिलने लगे और वह मोती गायब हो गया। अभय ने अपनी जेब से कंपास निकाला। कंपास पुनः उत्तर दिशा दर्शा रहा था। उसने सब पर एक नजर डाली। उसके बाद आगे कोई नहीं बोला और तांगा शांति से रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। जंगल में बहुत देर से जंगली मक्खियों को का एक झुंड एक जगह मंडरा रहा था। वह मांसाहारी पौधा अब सूख कर जमीन पर गिर गया था। सुंदर गुब्बारे जैसा सिर और लंबे नुकीले कांटों जैसे दांत बेजान पड़े थे। अब उस पौधे में कोई जान नहीं थी। उसका हिलना डुलना बंद हो गया था, हमेशा के लिए। दोस्तों, आखिर यह कहानी यही समाप्त होती है। आपको यह पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और साथ में यह भी बताना कि कहानी का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा रोमांचित लगा। और हां, हम जो इस कहानी के लेखक हैं श्री अर्जुन तपस्वी जी, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी हम लोगों के लिए लिखी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार इस चैनल को दें और जुड़े रहे हमारी कहानियों से। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।